हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं अपने 2 महीने के बेटे का जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्या क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन उसने अचीव कर लिया है वो भी आपको इस वीडियो में दिखाई देंगे। तो इसकी मालिश करके मैं इसे नहला देती हूँ और थोड़ी देर के लिए इसे धूप में ले आती हूँ ताकि इसे अच्छे से विटामिन डी मिल सके, सनलाइट मिल सके। और आजकल इसके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो बहुत अच्छे हो गए, अच्छे से इंटरेक्ट करता है। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं अपना और अपने बेटे का पूरा रूटीन शेयर करूंगी। ये मेरा 2 महीने का बेटा है, एक और बेटा है मेरा जो कि 5 साल का है। तो उसका रूटीन वीडियो किसी और दिन शूट करेंगे। आज हम शेयर करेंगे अपने 2 महीने के बेटे का रूटीन वीडियो। तो सुबह उठते ही ये सबसे पहले फीड लेता है, उसके बाद फिर हम इसे अच्छे से मालिश कर देते हैं। मालिश थोड़े गुनगुने जो कोकोनट ऑयल होता है उसी से ही की जाती है। और उठते ही सबसे पहले ये फीड लेता है। तो फीड लेने के बाद ये इसे हम अच्छे से मालिश करके नहला के और दोबारा से इसे एक फीड देते हैं और उसके बाद ये सो जाता है। काफ़ी अच्छी नींद ले लेता है क्योंकि नहाने के बाद और मालिश करवाने के बाद बच्चा बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाता है। और ये है मेरा दूसरा बेटा जिससे कि आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा। तो दोनों को मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट ट्राई करती हूँ कि दोनों को अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। और उसी के साथ फिर यूविन मेरे बेटे का नाम है। और यूविन उठ जाता है दोबारा से सोने के बाद। तो फिर दोबारा से इसका फीडिंग टाइम हो जाता है। एंड आफ्टरनून में एक नैप आद्विक भी ले लेता है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं इसे भी थोड़ी देर के लिए सुला देती हूँ और फिर सो के उठने के बाद इसका फीडिंग टाइम हो जाता है। ज़्यादातर बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, वो सोएंगे, फीड लेंगे, पॉटी करेंगे एंड उसके बाद फिर से सो जाएंगे। थोड़ा बहुत फैमिली मेम्बर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे और दूध पीने के बाद इसकी जो आइज़ होती है वो ऐसी हो जाती है जैसे कि नशा कर लिया हो। तो अब इसके जो नोज़ में डालने के लिए मैं ये नेज़ल स्प्रे लेकर आई हुई हूँ, नेज़ो क्लियर, क्योंकि बच्चों के जो नोज़ होता है वो बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाता है। तो मैं इसके ये मेडिसिन इसे दे दूँगी और नोज़ में डाल के फिर इसका जो पैसेज है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं ये अपने पास हमेशा रखती हूँ। और आजकल इसने चीज़ों को होल्ड करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो ये मेरी फिंगर इसने होल्ड करनी स्टार्ट की है। फिंगर को बहुत अच्छे से होल्ड कर लेता है, इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है। तो ये फिंगर्स होल्ड कर लेता है। अगर कोई कपड़ा है उसे अच्छे से होल्ड कर लेगा। कई बार मेरी टी शर्ट अच्छे से होल्ड कर लेता है। तो होल्डिंग कैपेसिटी इस टाइम तक बच्चों के अंदर आ जाती है ज़्यादातर। और आजकल ये अपने मुंह में हाथ डाल के उसे सक करने लग गया है। तो ये भी एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन है। बोलते हैं कि बच्चे अगर हाथ मुंह में डाल रहे हैं तो उन्हें डालने देना चाहिए क्योंकि इससे उनके जो गम्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड यस, बातें इससे जितनी मर्जी करवा लो, आजकल ये इंटरेक्ट करता है, आई टू आई कांटेक्ट करता है और रिस्पॉन्स करता है बातों का, जो भी बातें इसे करनी होती है। तो ये अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। सोशल स्माइल बच्चों के अंदर आ जाती है, बिल्कुल हल्की हल्की सी, ज़्यादा नहीं। तो अगर आपका बच्चा आपको देख के स्माइल कर रहा है तो ये बहुत अच्छा एक साइन है कि आपका बेबी अच्छे से डेवलप कर रहा है। अभी जो मेरा बेटा है वो बिल्कुल ब्रेस्ट फीडिंग पर ही है। फार्मूला मिल्क मैं उसे नहीं दे रही हूँ। बीच में मैंने एक बार ही ट्राई किया था उसे फार्मूला मिल्क देने का, तो इसने अच्छे से लिया नहीं। तो वही है, हर एक बच्चा डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो ईज़िली चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कि थोड़ा सा टाइम लगता है। और जितने भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे में भी वो अचीव हो जाए या मेरे बच्चे में भी वो अचीव हो जाए। हर एक बच्चा जो है वो डिफरेंट होता है। किसी में कुछ माइलस्टोन जल्दी आ जाता है, किसी में कुछ माइलस्टोन डिले हो जाता है। तो एज के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जैसे कि आद्विक जो मेरा बड़ा बेटा है, उसके जो कुछ माइलस्टोन ऐसे थे जो कि अचीव बहुत ही डिले हुए, बट कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई ये ऐसा क्यों डिले क्यों हो रहा है। एज के साथ साथ बच्चा अपने आप अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन अचीव कर लेता है। तो बस जब तक यूविन को इसकी मासी ने पकड़ा हुआ होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि आद्विक को होमवर्क करवा दूँ।
तो दोनों चीज़ें ऐसे ही मैनेज होती है। एंड यहाँ पर जो यूविन है उसके साथ मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ, अच्छे से बात करती हूँ ताकि जितना हो सके बच्चे के साथ कम्युनिकेट करे। जितना टाइम वो जाग रहा है उसे अकेला छोड़ने की जगह उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करे। और वही चीज़ मैं आद्विक को भी बोलती हूँ कि आद्विक भी अच्छे से बात करे अपने भाई के साथ, सो दैट इनकी जो बॉन्डिंग है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो सके। नानी जब मेरी ऊपर घूम गई थी मैंने हटा दिया। यूविन देख रहे हैं आपको? यस है ना? पूछी कर देख। आराम से आराम से आराम से आराम से। यूविन ने ये ऐसे कह दिया, मार दिया मेरे को। और आजकल यूविन को ये लाइट्स देखनी बहुत अच्छी लगती है, तो ये वाली लाइट्स देखता है ये। तो ये भी एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन है इसका कि इसको लाइट्स बहुत पसंद है। नेक्स्ट माइलस्टोन की अगर मैं बात करूँ तो ये जो लाइट्स है इसे देखना बहुत ही पसंद है, बहुत अच्छे से ये लाइट्स को देखते हैं। और अगर हम लाइट्स ऑफ कर देते हैं तो कई बार ये रोने भी लग जाता है। तो लाइट्स जो होती है वो बच्चों को इस टाइम पे बहुत अच्छी लगती है। और साथ ही में मैंने इसके लिए मंगवाए थे ये फ्लैश कार्ड्स, जिसमें कि ब्लैक एंड वाइट कलर के फ्लैश कार्ड्स होते हैं, अलग अलग तरह के पैटर्न्स बने होते हैं, पिक्चर्स बनी होती है। अमेज़ोन से मैंने मंगवाया था, पूरा बॉक्स मंगवाया था, उसमें रैटर्स भी थे और एक बुक थी ब्लैक एंड वाइट और एक फ्लैश कार्ड के पूरा सेट था। तो इस तरह से मैंने ये फ्लैश कार्ड्स मंगवाए हुए हैं। और यूविन इसे देख के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है। अच्छे से मतलब अगर आप इसे यहाँ पे बिठा दोगे तो काफ़ी अच्छे से ये कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। पर इसके लिए भी एक शर्त है कि बच्चे का पेट भरा हुआ होना चाहिए और उसकी नींद पूरी होनी चाहिए। बिकॉज अगर वो हंग्री होगा या उसे नींद आई होगी तो वो बिल्कुल भी इन कार्ड्स को देखना पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए मैं इस तरह के इसे पैटर्न वाले कार्ड्स दिखाती हूँ, तो ये काफ़ी देर तक उन्हें देखता रहता है। और जो इसकी आई कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है। कहते हैं कि जो शुरू में बच्चा जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट चीज़ें ही ज़्यादा उसे समझ में आती है, तो इसलिए ये एज अप्रोप्रिएट होते हैं फ्लैश कार्ड्स। तो ये मैंने कोशिश की कि इस बारी ट्राई करते हैं। बिकॉज आद्विक के टाइम पे मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी चीज़ों की, लेकिन यूविन के टाइम पे अब थोड़ी कहते हैं ना सेकंड बेबी के बाद बच्चे में नॉलेज आ जाती है कि कैसे बच्चों को हैंडल करना है। तो इस तरह से मैं इसे कार्ड्स दिखाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ये अच्छे से देख सके। कोई भी एक्टिविटी ये करवा सकते हैं, चाहे घर पे फादर है, मदर है, ब्रदर है। आद्विक भी कई बार फ्लैश कार्ड लेके बैठ जाता है एंड यूविन आराम से इसको देख के रिस्पॉन्स करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो ये फिंगर्स को अच्छे से होल्ड करता है। एंड कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसे होल्ड नहीं कर पाता है, बट अगर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो अच्छे से होल्ड करता है। और अब तो ये उठने की भी कोशिश करता है। अगर इसकी फिंगर हमने होल्ड की है तो ये ट्राई करता है कि ऊपर की तरफ आने का। तो ये भी एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन है जो कि अभी अचीव हो रहा है। एंड अच्छे से हाथ पैर मारता है। तो यही होता है कि 2 महीने के बच्चे से आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो कि कितने ही माइलस्टोन वो आपको दिखा देगा। तो इस तरह से ये अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। जैसा कि अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि ये वॉइसेस को भी रिस्पॉन्ड करता है। अगर लेफ़्ट साइड पे कोई आवाज़ आ रही है तो ये लेफ़्ट साइड को अपना हेड जो है वो टिल्ट कर लेता है। अगर राइट साइड को आवाज़ आ रही है तो राइट साइड की तरफ अपना हेड टिल्ट कर लेगा, जैसे कि आद्विक यहाँ पे दिखा रहा है आपको। अब आद्विक इस साइड बुलाएगा तो इस साइड आ जाएगा, फिर इस साइड। तो मतलब इस तरह से उसे वॉइसेस की अब पहचान हो गई है और जिस तरफ से आवाज़ आ रही होगी उधर ही अपना ये हेड टिल्ट कर लेता है। तो ये भी एक अच्छा माइलस्टोन है कि वो अपना जो हेड है वो अच्छे से
टिल्ट कर लेता है लेफ़्ट एंड राइट साइड पर। बातें चाहिए होती है, हाँ बातें चाहिए होती है यूविन को। चुच्ची बातें बातें चाहिए होती है, तंग नहीं करते भैया नो। हाँ क्या बात है हाँ क्या बात है, बातें करनी थी चुच्ची चुच्ची मुच्ची यूविन को। ओ आजू भैया कहाँ मम्मा, मम्मा हाँ जी क्या बात है, ओ बेटे ओ बेटी क्या हुआ, बातें चाहिए होती है सारा टाइम। हाँ सच्ची बातें। ओ गुच्छा गुच्छा आ गया, ओ नो गुच्छा नहीं करना। हाँ स्माइली करनी है, स्माइली करनी है, दे दो स्माइली, दे दो स्माइली थोड़ी सी स्माइली दे दो, थोड़ी सी। हाँ हुई हुई, ओह कहाँ जाने, कहाँ जाने।